हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता ही है, वैकेंसीज आई हैं आपकी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की DPPL में। तो तैयारी करनी तो बनती ही है। बहुत से बच्चों को सिलेबस काफ़ी क्लियर होगा, लेकिन काफ़ी बच्चे हैं जिनको सिलेबस क्लियर नहीं है। तो अगर आपको सिलेबस क्लियर नहीं है तो प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। देखिए, यहाँ पर हम जो सिलेबस के टॉपिक्स देखेंगे ना, वो किस चीज़ पर बेस्ड है। यहाँ पर ऐसा कोई इसका एक ऐसा पैटर्न नहीं है कि हाँ भाई एक कुछ एग्जैक्ट टॉपिक्स ही हैं कि आप सिर्फ उनको कर लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको पैटर्न समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम 6 to 7 years का अगर पिछले पेपर उठाकर देखें तो जो लेवल है क्वेश्चंस का वो काफी चेंज हुआ है। तो उस चेंज लेवल के साथ ही हमें अपना जो टॉपिक्स है उसका लेवल भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले 12th लेवल तक का थोड़ा सा ज्यादा देखने मिलता था, लेकिन अब उससे ऊपर लेवल का ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफी बढ़ गया है, कंपटीशन भी है। तो आपको थोड़ा सा सिलेबस जो है वो काफी अच्छे से देखना पड़ेगा। जितने टॉपिक्स आपके पास है उनको अच्छे से करके जाइए। तो मेरा पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर रहेगी कि मैं आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाऊँ। और कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे यहाँ पर पिछले टॉपिक्स के हिसाब से देखेंगे हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार पूरा पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, आपके 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से, 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से, जिसमें आपकी जीके आती है। जीके के साथ आपका करंट अफेयर भी आता है, ये भी आपको रेडी रखना है। जब आपका एग्जाम हो उस एग्जाम से भी कम 6 मंथ्स से पहले का करंट अफेयर आपको तो होना ही चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि 7 to 8 months, लेकिन क्योंकि अब ऑनलाइन एग्जाम होने लगे हैं तो ऑनलाइन एग्जाम में 6 मंथ्स का तो होना ही चाहिए। प्लस जिस दिन आपका एग्जाम है उस एग्जाम वाले दिन तक का भी आपको करंट अफेयर बिल्कुल रेडी करके जाना है, क्योंकि करंट अफेयर में बिल्कुल 1-2 दिन पहले क्वेश्चंस भी वो दे देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है अब। फिर है हिंदी से आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चंस हैं। फिर है न्यूमेरिकल एबिलिटी है, देन 20 क्वेश्चंस हैं। आपके मैथ्स आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा यहाँ पर। फिर है आपका पॉलिटिकल साइंस। ये आपका, क्योंकि काफ़ी बच्चे मैथ्स को बहुत लाइटली ले लेते हैं और मैथ्स नहीं करते हैं, लेकिन ये 20 जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका पॉलिटिकल साइंस, जिसके आपके 200 क्वेश्चन आएंगे और टोटल आपका बनता है 300, यानी आपके जो मार्क्स बनेंगे वो टोटल 300 बनेंगे। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखिए। आपका एग्जाम अभी 1-2 महीने में आपका एग्जाम है, 2 महीने में बाद आपका एग्जाम है, मतलब आपका मार्च अप्रैल के अंदर एग्जाम हो सकता है। तो थोड़ा सा देख लेंगे उस बारे में भी। ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा तो बता दिया जाएगा आपको, क्योंकि पोस्टपोन हो जाते हैं एग्जाम कई बार। तो थोड़ा सा हमें यही मान के चलना है कि हमारे पास सिर्फ एक महीना है जिसमें हमें थोड़ा सा रेडी करना है टॉपिक्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टॉपिक्स एक बार वैसे देख लेंगे, इसके बाद हम टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है आपका पॉलिटिकल थियरी। तो पॉलिटिकल थियरी में आपका क्या है, पूरे आपको राजनीतिक सिद्धांत जो है वो देखने हैं सारे। इसके बाद विचारक देखने हैं आपको, क्या क्या पॉलिटिकल विचार हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल थॉट्स आएंगे यहाँ पर आपको, इंडियन यानी भारतीय राजनीति के बारे में भारतीय कौन कौन से विचारक हैं, क्या क्या उन्होंने विचार दिए हैं। इसके अलावा तुलनात्मक राजनीति भी देखना है। इंटरनेशनल रिलेशंस है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति देखनी है, भारत की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ कैसी रही है। फिर है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, भारत के जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके बारे में देखना है। प्रोसेसेस इन इंडिया, पॉलिटिकल प्रोसेसेस देखना है हमें इंडिया का। उसके बाद देखना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं और ये बच्चों को काफी टफ पड़ते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन हम इसको भी करेंगे। तो आपका लोक प्रशासन है, उसके बाद गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, ये भी आपका टॉपिक आपको अच्छे से करना है। तो ये टॉपिक्स हैं, इनके अंदर भी आपके काफी सारे टॉपिक्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे यहाँ पर, अंडरस्टैंड द पैटर्न। देखिए, अगर हम बात करें पिछले 5 से 6 साल के एग्जाम की, तो उनमें जो आपकी क्वेश्चंस का जो लेवल था वो आपका लगभग 12th लेवल का था या थोड़ा सा उससे ऊपर था। लेकिन अभी हम पिछले 3 साल से जो पेपर देख रहे हैं उनमें आपका जो लेवल है वो पीजी लेवल का आपका बिल्कुल प्रॉपर, जैसे आपका नेट का एग्जाम होता है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होता है उस लेवल के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और 12th भी आएगा, आप इसको ध्यान रखना, आगे हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें अब एक बार पैटर्न देखने की जरूरत है, टॉपिक से ज्यादा जरूरत है यहाँ पर थोड़ा पैटर्न को समझना कि पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लेवल ऑफ टॉपिक्स अब हम देखेंगे
क्योंकि हम टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, हम एक टीचर हैं और टीचर हमें समझने की जरूरत है। पीजी लेवल के हम टीचर हैं, तो एक पीजीटी से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उसको कौन कौन से टॉपिक्स आने चाहिए। सबसे पहले तो उसको 12th लेवल तक के अपने पॉलिटिकल साइंस के सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए अच्छे से। इसके बाद 12th के बाद आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है, वो ग्रेजुएशन लेवल के आपके टॉपिक्स पीएस के एकदम क्लियर होने चाहिए। उसके बाद थर्ड आता है आपका पीजी लेवल, तो इस लेवल के आपके पीएस के टॉपिक्स भी आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये इनमें से कोई भी चीज आपको स्किप नहीं करनी है। अब आप कहेंगे जब पीजी पढ़ लिया तो ग्रेजुएशन की क्या जरूरत है। नहीं, यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो यहाँ पर स्किप कर दी जाती हैं, क्योंकि पीजी पे थोड़ा बड़े लेवल पे चीजें पढ़ाई जाती हैं और हम थोड़े छोटे लेवल को छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। सेम चीज आती है यहाँ पर 12th। आपको 12th से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, अपने पॉलिटिकल साइंस की जो बुक्स हैं, वो भी एकदम अच्छे से पढ़ के जानी है, उसमें कुछ भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि लेवल ऑफ टॉपिक्स क्या है, आपको तीनों लेवल अपने एकदम क्लियर करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लेवल हम यहाँ पर टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेवल 1 की बात करते हैं, जो है आपका सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, ये आपका है सीनियर सेकेंडरी का लेवल, और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। पहले देख लेते हैं पॉलिटिकल थियोरी। अब ये मत बोलना आप सबकी इंग्लिश मीडियम, देखिए इंग्लिश मीडियम सही है, यहाँ पर इंग्लिश में टॉपिक्स लिखे हैं, मैं आपको हिंदी में भी इनके बारे में, इनको हिंदी में भी बताऊंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप पीजी लेवल के टीचर्स हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ता ही है। पॉलिटिकल थियोरी यानी राजनीतिक जो आपके सिद्धांत हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आपको ये टॉपिक जरूर ही करके जाने हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, राइट यानी आपको क्लियर करना है अधिकार का कॉन्सेप्ट, इसके अलावा स्वतंत्रता लिबर्टी, इसके अलावा इक्वालिटी, इक्वालिटी यानी समानता, ये टॉपिक्स आपने काफी अच्छे से पढ़े भी होंगे। जस्टिस सेक्युलरिज्म, जस्टिस है आपका न्याय, इसके अलावा आपका धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, सिटीजनशिप का मतलब होता है आपका नागरिकता, और नागरिकता और उसका विकास, नागरिकता और विकास। फिर है आपका अगला टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपको संविधान से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करके जाने हैं, जो कि पूछे ही जाते हैं, और ये टॉपिक्स आपके मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको करने ही है। एंड सेकेंड थिंग है आपका जीके में भी टॉपिक्स हैं, तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा ये। यहाँ पर आपकी बात करें तो आपका निर्वाचन मंडल आपको यहाँ पर पढ़कर जाना है। ठीक है, निर्वाचन मंडल, उसके अलावा आपको प्रस्तावना पढ़कर जाना है, संविधान की प्रस्तावना। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषता है, ये भी आपको पढ़ के जाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं। फिर है फंडामेंटल राइट्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने मैक्सिमम टॉपिक्स हैं वो आपको आने चाहिए, यानी फंडामेंटल राइट्स आपके मौलिक अधिकार। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी आपके जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भी पढ़ के जाने हैं। ये दोनों तो टॉपिक्स बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। ठीक है, फिर है आपका यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में क्या है आपका, अरे हाँ, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, उनको भी पढ़ना है। ठीक है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फिर है आगे यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन यानी केंद्र सरकार जो है उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट है और आपके प्रधानमंत्री हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्रिमंडल, पार्लियामेंट पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, केंद्र से रिलेटेड टॉपिक्स। फिर स्टेट से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, ये है आपका गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। इसके अलावा आपका है यहाँ पर विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल, उसके बाद है आपका हाई कोर्ट, यानी एक ऐसी जगह है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो पूरे के पूरे आपके पूरे इंडिया के लिए कानून बनाता है, और ये जो है आपका पर्टिकुलर स्टेट के लिए कानून बनाता है, इसलिए दोनों ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट हमें पता है 3 टियर है हमारा, एक तो है हमारा सेंट्रल, एक है हमारा स्टेट और एक है हमारा लोकल लेवल पर जब हम मैनेज करते हैं सरकार, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पंचायती राज है, यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये तो आपको हमेशा पता ही है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। तो पंचायती राज से, इसके बाद पंचायती राज जो है वो रूरल एरिया में होता है। ठीक है, ये है आपका अर्बन, अर्बन होता है आपका शहरी, शहरी जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ठीक है, नगर निगम, नगर पालिका, ये करने आपको। ठीक है, नगर निगम, नगर पालिका, ये करने हैं अच्छे से। इसके अलावा यहाँ पर फेडरलिज्म, संघवाद है, जिसमें के अंदर आपको सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, यानी राज्य और जो आपका केंद्र राज्य संबंध है वो आपको पढ़कर जाना है अच्छे से। फिर है आपका
इंडियन पॉलिटिक्स में चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, यानी जो आपका राष्ट्र है उसको बनने में क्या क्या चैलेंजेस आए, पार्टी सिस्टम, पार्टी व्यवस्था क्या है, इसके अलावा रिसेंट डेवलपमेंट यानी आज के टाइम में अगर देखा जाए इंडियन पॉलिटिक्स में तो क्या चल रहा है, इसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या क्या है, कोल्ड वॉर ये आपका टॉपिक्स है। ये मैंने आपको पहले ही बताया 12th लेवल का भी आपको पीएस अच्छे से करके जाना है, तो ये टॉपिक्स आपको वहां बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। कोल्ड वॉर यानी आपको शीत युद्ध पढ़ना है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का अंत पढ़ना है आपको। इसके बाद अमेरिका हेजिमनी यानी अमेरिका का जो नायकत्व है या फिर अधिपत्य कह सकते हैं, इसके बाद जो शुरू हुआ था उसको देखना है। इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी उस समय में साथ साथ जो सिचुएशन चल रही थी उसमें अमेरिका का क्या रोल था, ये भी पता होना चाहिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। उसके बाद है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ना है, यूएन पढ़ना है, यूरोपियन यूनियन पढ़ना है, फिर ASE रशियन पढ़ना है आपको, सार्क ALBA पढ़ना है, ठीक है, अमेरिकन एक ऑर्गेनाइजेशन है, और NAM पढ़ना है, ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की जो विदेश नीति है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या उसके उद्देश्य हैं, और UN में यानी यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र जो है उसमें रोल क्या है इंडिया का, ये भी आपको पता करना है। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट जो है उसके साथ इंडिया का क्या रिलेशन है, इंडिया और आपका जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसमें क्या चीज देखने को मिली, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। जो लास्ट पेपर आया था वहां से ये वाले पोर्शन से क्वेश्चंस बहुत बने थे। चैलेंजेस बिफोर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी यानी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है यानी विदेश नीति है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये भी देखना है। ये सब आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। लेवल 2 की अगर यहाँ पर हम बात करें तो लेवल 2 में आपका कौन सा लेवल आ जाता है, आपका ग्रेजुएशन लेवल आ जाता है। ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ चीजें हैं, यहाँ पे आप ग्रेजुएशन की थोड़ी बुक्स एक बार देख सकते हैं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। पॉलिटिकल थियरी यहाँ पर आपकी है, पॉलिटिकल थियरी देखो यहाँ पर भी आपको बताया गया ट्रेडिशनल यानी एक तो होती है परंपरागत, ठीक है, परंपरागत, और मॉडर्न यानी आधुनिक पर्सपेक्टिव सिद्धांत। यहाँ पर आपको कुछ थ्योरीज मिलेंगी, आपको सब थ्योरी पढ़ के जानी है। इसके अलावा है स्टेट, जो राज्य है उसका स्वरूप क्या है, क्या क्या उसके काम है। इसके अलावा आपको बताना है संप्रभुता क्या होता है, संप्रभुता यानी सर्वोच्च सत्ता। उसके अलावा प्लूरलिज्म का मतलब होता है अनेकवाद या फिर आप कह सकते हैं बहुलवाद, ठीक है, बहुलवाद, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर है, ठीक है, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के अलावा जुडिशरी है, यानी आपको पता ही है कि जब आप गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो आप विधानमंडल या कानून के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा आप PM वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वही सब चीजें हैं, ठीक है। ये कानून बनाने की व्यवस्था है आपकी। पार्लियामेंट आप इसको कह सकते हैं, पार्लियामेंट पढ़ेंगे आप अच्छे से। एग्जीक्यूटिव यहाँ पर आप कुछ एक प्रेसिडेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ, ठीक है, मंत्रिमंडल हुआ, ये सब पढ़ेंगे। इसके अलावा जुडिशरी आपका सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। गवर्नमेंट आपको पता ही है कितने टाइप की है, तो उस हिसाब से आपको सभी अच्छे से पढ़ के जाना है। सेपरेशन ऑफ पावर यानी पावर का जो शक्ति का जो विभाजन है, शक्ति का जो बंटवारा किया गया है उसके बारे में पढ़ना है। चेक्स एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है यहाँ पर कहीं ना कहीं नियंत्रण और संतुलन। टाइप्स बताना है आपको, डेमोक्रेसी, इसके अलावा डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटरशिप का मतलब होता है अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है अधिनायकवाद। इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। फेडरल सिस्टम यानी आप कह सकते हैं कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकार कह सकते हैं आप। ये प्रेसिडेंट रूल कह सकते हैं आप, जैसे कि अमेरिका में है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल टाइप की जो गवर्नमेंट होती है। फिर है आपका फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या होता है, संघवाद, संघीय व्यवस्था, और यूनिटरी होता है आपकी एकात्मक व्यवस्था, ठीक है, एकात्मक व्यवस्था, ये आपको पढ़ के जाना है। थियरीज यानी आपको सिद्धांत पढ़ने हैं रिप्रेजेंटेशंस के यानी प्रतिनिधित्व के। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना है। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं आपके, जैसे कहते हैं ना
प्रेशर ग्रुप्स मुझे भी हिंदी में याद नहीं आ रहा है। प्रेशर ग्रुप्स मतलब कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में, अलग अलग अपना जैसे कि मजदूर ग्रुप होते हैं, ठीक है, किसान ग्रुप होते हैं, किसानों के ग्रुप होते हैं, ये होते हैं आपके प्रेशर ग्रुप्स। ये प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, ये डायरेक्ट आपका मतलब आपको कह सकते हैं कि ये पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट में, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। ये सरकार नहीं बनाना चाहते, लेकिन अपना प्रेशर बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट के ऊपर अपनी कुछ डिमांड्स को लेकर। ये चाहते हैं हमारे डिमांड्स कंप्लीट हो। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन प्रेशर ग्रुप्स इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते। तो थोड़ा आपको ये देख लेना है, ठीक है। पॉलिटिकल थॉट्स देखने हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिटिकल थॉट्स यानी आपको विचारक पढ़ने हैं, जिसमें से कुछ इंडियन हैं और कुछ जो हैं वो यूरोपियन है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। ब्रिटेन से भी हैं, प्लेटो है, अरस्तु है, कौटिल्य है, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, इसके अलावा मार्क्स है, इसके अलावा नरोजी है, गांधी जी, औरबिंदो, इसके अलावा अंबेडकर जी और नेहरू जी और लोहिया। इसके अलावा आपको कुछ और भी, आप विवेकानंद के बारे में पढ़ सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में। और दो तीन जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कहीं से भी पूछ लिया जाता है, तो आपको थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। जयप्रकाश नारायण है, उनके बारे में भी। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा कर लेने चाहिए। इसके बाद है आपका डायनेमिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब डायनेमिक्स की बात है, गत्यात्मकता। डायनेमिक्स एक तरीके से आप कह सकते हैं गत्यात्मक या फिर गतिशीलता, ठीक है, गतिशीलता डेमोक्रेसी के बारे में। जैसे कि पार्टी एक डेमोक्रेसी में यानी जो लोकतंत्र है उसमें क्या क्या चीजें जो बदलती रहती हैं, जिसमें परिवर्तन आते रहते हैं। पार्टी, कास्ट के बारे में आपको देखना है यहाँ पर, रिलीजन के बारे में, न्यू सोशल मूवमेंट यानी नए आपके क्या है, सामाजिक मूवमेंट यानी आंदोलन। सामाजिक आंदोलन को भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि ग्रेजुएशन लेवल में ये वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा है आपका इंडिया का जो रिलेशन है किसके साथ, नेबरिंग कंट्रीज यानी अपने जो नेबर कहते हैं क्या, मतलब पड़ोसी जो देश है उनके साथ हमारे कैसे संबंध है, ये हमें ध्यान रखना है और इनको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, इन सबको भी इंक्लूड करना है, ठीक है। चलिए अब लेवल 3 देख लेते हैं। भाई लेवल 3 जो है ये हमारा प्रॉपर पीजी लेवल, और ये लेवल भी, इस लेवल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं काफी हद तक। तो यहाँ पर बिहेवियरलिज्म है। बिहेवियरलिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है व्यवहारवाद, ठीक है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद। फिर है पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, संरचना कैसी है। फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का मतलब होता है व्यवहारिकता, ठीक है, फंक्शनिंग, व्यवहारिकता। पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल कल्चर भी आपको यहाँ पर बताना है, यानी पॉलिटिकल क्या माहौल है, क्या क्या चीजें यहाँ पर है, पॉपुलर, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड है। डायनेमिक्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म यानी जो संघवाद है आपका, संघवाद टॉपिक बहुत अच्छा है आपका। संघवाद जो टॉपिक है वो यूएस में और इंडिया में किस तरीके से अलग अलग है, यूएस के संघवाद में और इंडिया के संघवाद में क्या अंतर है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। फिर है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पावर। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, और कॉन्सेप्ट कौन कौन से आपके, टॉपिक्स कौन कौन से, नेशनल पावर यानी नेशन से रिलेटेड पावर, एंड नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है हित, ठीक है, नेशनल पावर और नेशनल इंटरेस्ट। तो गाइज ये टॉपिक्स है हमारे, जिसमें हमने लेवल्स के अकॉर्डिंग चीजों को समझने की कोशिश की है कि आपको लेवल के अकॉर्डिंग सबसे पहले पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। दूसरी बात, सारे टॉपिक्स एक साथ मत उठाना, जो भी टॉपिक उठाओ लिमिटेड टॉपिक उठाओ, उन्हें सबको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। और एक चीज और, अगर आप विचारक पढ़ रहे हैं तो विचारक पढ़ने के लिए एकदम संतुष्ट मत हो जाओ एक ही जगह से पढ़कर, मतलब आपको दो चार लाइनें आपको समझ में आ गई ऐसे आपका कुछ भी नहीं होगा। आपको मतलब कह सकते हैं कि दो चार जगह से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एक ही विचारक के बारे में अगर आप दो तीन जगह से पढ़ोगे तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिलेगी, तो आपका एटलीस्ट वो टॉपिक रेडी होगा। अभी आप क्या करते हो, विचारक पढ़ लेते हो,
5, 6, 7, 8, 10, 12 विचारक पढ़ लेते हो और फिर सारे मिक्स हो जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता। लगता है कि अभी इसके बारे में भी तो ये चीज़ थी और अब इसके बारे में भी यही चीज़ है। तो वो चीज़ कम कब होगी, जब आप एक ही टॉपिक को पहले बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। तो टाइम कम है और उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से करनी है। तो करना क्या है, अपना आराम से माइंड को एकदम शांत रखिए और अपना टॉपिक्स थोड़े 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 से क्लियर करते चलिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस।